बच्चों, अब हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। एसिड में का केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम रिएक्शन। एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है। तो मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो एसिड हमारा क्या बनाता है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। यानी एसिड रिएक्ट किया मेटल से तो सॉल्ट का फॉर्मेशन किया और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। अब हाइड्रोजन गैस को रिलीज जब करता है तो इसको हमको समझने के लिए, इसको देखने के लिए हाइड्रोजन तो दिखाई देगा नहीं। तो हाइड्रोजन क्या होता है। हाइड्रोजन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है लेकिन पता नहीं चलता है। तो इसके लिए एक हम माचिस की तीली जला करके जब उसके सामने रखते हैं तो पॉपअप साउंड के साथ जलना स्टार्ट कर देता है। तो हमको पता चल जाता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो अब हम एसिड में HCl को लिए। HCl एसिड है और कैल्शियम को हमने उसके साथ एक मेटल को रिएक्ट कराया तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है। कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को वो रिलीज कर देगा। उसके बाद हम HCl का रिएक्शन दूसरे मेटल से कराते हैं, जिंक से कराते हैं। तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। जिंक क्लोराइड जो है एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज हो रही है। तीसरा हम अब लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का हम जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम एक मेटल है तो मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है। मैग्नीशियम सल्फेट बनाने के बाद इससे हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं HCl हो या H2SO4 हो, ये सारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड हाईली रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। दूसरी प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। अब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो बेस के साथ जब रिएक्शन करता है एसिड तो हमारा ये सॉल्ट के साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन करता है। सॉल्ट के साथ साथ वाटर को रिलीज करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, चलते हैं। एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट मतलब खाने वाला ही नमक नहीं समझिए। सॉल्ट मतलब होता है खाने वाला नमक भी होता है और सॉल्ट दो तरह का होता है, पॉइजनस सॉल्ट भी होता है और खाने वाला सॉल्ट भी होता है। तो यहाँ पर एसिड कौन है, नहीं है, पता नहीं। लेकिन बेस कौन है, पता नहीं है। अच्छा सॉल्ट बनाएगा, खराब सॉल्ट बनाएगा, ये भी पता नहीं। लेकिन सॉल्ट जरूर बनाएगा और साथ साथ वाटर का रिलीज करेगा, वाटर को निकालेगा। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से जब कराते हैं, HCl एसिड है, NaOH जो है हमारा बेस है। दोनों एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अब क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन के साथ रिलीज करके वाटर को निकाल दिया। और यहाँ पर सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, सोडियम क्लोराइड ये है, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड जो हम लोग नमक खाते हैं वो है। अब दूसरा चीज़ है H2SO4। दूसरा एग्जाम्पल H2S सल्फ्यूरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये मेटल ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन करता है जो एक सॉल्ट है। इसके बाद वाटर को रिलीज करता है। तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिंक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद जिंक सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। यानी हमको एक चीज़ और भी याद रखना है इसमें, यानी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद ये वाटर, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। और एक और क्वेश्चन रिलीज हो सकता है कि मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड का रिएक्शन होता है तो उसमें क्या फॉर्म करता है। तो आप दो एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं, एक तो कॉपर ऑक्साइड और दूसरा जिंक ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दोनों का रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये चीज़ हो गया। अब रिएक्शन, एसिड का जो रिएक्शन होगा विथ मेटल कार्बोनेट,
और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब हो गया मेटल बाइकार्बोनेट, और डायरेक्ट मेटल का कार्बोनेट और मेटल का बाइकार्बोनेट, जिसमें हाइड्रोजन लग जाता है, बाय हो जाता है, या हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों तरह से आप बोल सकते हैं उसको। एग्जांपल लीजिए, HCl जो रिएक्ट कर रहा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एक मेटल है, कार्बोनेट सोडियम यानी मेटल का कार्बोनेट हो गया, ये रिएक्शन कर रहा तो सोडियम क्लोराइड यानी सिंपल नमक का फॉर्मेशन, क्या टेबल सॉल्ट का, जो हम लोग करते हैं, खाते हैं, खाने में यूज करते हैं। और इसके साथ साथ जब ये मेटल एसिड जो है मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो इसमें याद रखने वाली बात है, ये वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करता है। तो हमारा यहाँ पर HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट, मेटल का कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट बनाया सोडियम क्लोराइड, वाटर को रिलीज किया H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज कर रहा है। इसके बाद HCl देखिए, NaHCO3, ये बाइकार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बाइकार्बोनेट का भी आया, तो इसमें भी सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, वाटर को रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करेगा। तो सॉल्ट NaCl बना दिया और वाटर H2O रिलीज किया, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करता है। इसके बाद H2SO4 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है, साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करता है। तो अब यहां पर बात आ जाती है, सोडियम यानी जो हमारा एसिड है मेटल का ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो सिर्फ इसमें क्या होता है, सॉल्ट और वाटर को रिलीज करता है। लेकिन जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, तो इसमें सॉल्ट के साथ साथ वाटर को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करता है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख रहे हैं। बच्चों, एसिड का काम खत्म हो जाता है जहां पर वहां पर बेस का वर्क चालू हो जाता है। बेस बेसिकली होता क्या, बेस जो होता है हमारा वो बीटर, बेस जो होता है बीटर इन टेस्ट यानी कड़वा होता है। टेस्ट में कैसा होता है, थू थू कर दो, जवान पे रखो थू, कड़वा होता है, टेस्ट में बीटर होता है। ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। टेस्ट में जब ले जाते हैं रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। अच्छा, जब वाटर प्रोड्यूस, ये जब डिसॉल्व होता, ये जब पानी में इसको भिगोते हैं, पानी में डिसॉल्व होता है, एसिड देता था हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, लेकिन ये OH माइनस देता है, हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है, OH को प्रोड्यूस करता है। और ये जो होता है बेसिक जो होता है सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रिक को फ्लो करता है, क्योंकि आयन का फॉर्मेशन जहां पे कर रहा है, एसिड भी जहां पर आयन का फॉर्मेशन करेगा वहां पर वो भी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ये भी आयन का फॉर्मेशन करता है, जब वाटर में चला जाता है यानी OH का OH माइनस का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। और कैसा होगा, छूने में चिकना, छूने में सॉपी, साबुन के जैसा, टच, सॉपी इन टच। अब हमारा आता है, जब एग्जाम्पल लेंगे हम, कोई भी एग्जाम्पल लेंगे अगर हम बेस का, तो बेस क्या करता है, जैसे हम NaOH का एग्जाम्पल लिए, ये जैसे ही पानी में गया, पानी में जाने के बाद ये सोडियम आयन में टूटेगा और OH आयन में, सोडियम आयन Na आयंस और OH आयंस में, Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। जैसे हमारा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनिया और OH में टूटेगा, तो अमोनियम पे प्लस और OH पे माइनस।
वाटर सोलेबल जो पानी में घुलने वाला होता है, जो बेस घुल जाता है, उसको हम अल्कलीज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अल्कलीज बोलते हैं, अल्कली। अब स्ट्रॉन्ग बेस जो है लार्ज नंबर का हमारा OH आयन प्रोड्यूस करता है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो जितना स्ट्रॉन्ग उतना ही OH आयंस का फॉर्मेशन करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ OH आयन। जैसे एग्जांपल हम NaOH और KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये लार्ज अमाउंट में जब डिसॉल्व होगा तो प्रोड्यूस करेगा OH आयंस। और वीक बेस जो होता है, कमज़ोर दिल वाला, कमज़ोर वीक हो गया, तो उसको क्या है, जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वही तो छोड़ेगा ज़्यादा, लेगा ज़्यादा, लेकिन कमज़ोर ही है तो OH क्या ये प्रोड्यूस करेगा? बहुत कम प्रोड्यूस करेगा, बहुत कम OH प्रोड्यूस करेगा। इसमें क्या हो गया, जो वीक बेस होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH को हल टू एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का हल टू एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सारा हमारा वीक बेस है। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस का केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सबसे पहला है केमिकल प्रॉपर्टी में बेस जब मेटल के साथ, एक तो मेटल के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता, और जब भी करता है बाय चांस कर दिया तो मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, बाय चांस रिएक्ट करेगा, करता नहीं है जनरली, लेकिन करेगा तो ये सॉल्ट को प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अब एग्जांपल में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को लेते हैं, इसको एक मेटल जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। लेकिन इस तरह का जो रिएक्शन होता है, इसको नोट कर लें, बिल्कुल नोट कर लें। इस तरह का जो रिएक्शन होता है, यानी बेस और मेटल का रिएक्शन जो होता है, नॉट पॉसिबल विथ ऑल द मेटल्स, सभी मेटल के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों, बेस का जब रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो क्या होता है ये देखना। जब बेस रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो हमें पता है इस सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और वाटर को रिलीज करता है, यानी बेस प्लस एसिड, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट और रिलीज वाटर। अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं बेस का, NaOH बेहतरीन एग्जांपल है। क्या उसका HCl से जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा सॉल्ट के फॉर्मेशन में सॉल्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड NaCl प्रोड्यूस करता है और वाटर को H2O को रिलीज करता है। अब एक चीज़ हमेशा याद रखने वाली चीज़ है कि हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस जब होता है तो इसमें क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, वाटर रिलीज करता है। इस तरह का रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। यानी कि हमारा एसिड और बेस या एसिड जो आप बोल लीजिए, वो अगर बोलते हैं वहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ वाटर रिलीज होता है। वाटर रिलीज होता है तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है, ओवरऑल रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। अब आगे है, बेस जब रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड जिसका है नॉन मेटल का है, मेटल का नहीं, नॉन मेटल। जैसे नॉन मेटल यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया इसलिए ये क्या हो गया, नॉन मेटलिक ऑक्साइड हो गया। अब जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं, बेस का रिएक्शन नॉन मेटलिक ऑक्साइड से करवाते हैं
तो हमारा बेस प्लस नॉन मेटलिक मेटल ऑक्साइड ये हमारा करता क्या है, सॉल्ट देता है और वाटर को रिलीज करता है। जैसे हमारा यहाँ पर जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करता है जो कि हमारा सॉल्ट है और वाटर H2O को रिलीज कर देता है। दूसरा एग्जांपल हम अगर लेते हैं यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा बेस है, ये बेस है, बिग बेस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है और वाटर को ये रिलीज कर देता है। बच्चों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि हम आपके सामने और मजबूती के साथ और अच्छे से अच्छे वीडियो को लेकर आएंगे और अच्छी से अच्छी जानकारी किताब के माध्यम से, जितनी भी किताब के अंदर जानकारी है आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।